की। चतुर्थ पट्टाधीश ममप्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार एक व्यक्ति अपने गांव से विदेश जाता है कि बड़ी कमाई करके फिर घर लौटूंगा। काफी वर्ष वो वहां रहता है और अच्छी कमाई करने के बाद उसे लगता है कि अब घर वापस जाना चाहिए। अब रास्ते में उसे जिस रास्ते जाना है तो उसे लगा कि इतने सारे रुपए लेकर के जाना खतरा रहेगा, इसलिए उसने क्या किया, सारे रुपए के बदले हीरा खरीद लिया। तो वो हीरा तो एक छोटी डिब्बी में आ गया और वो उसने अपने पास रख लिया और वो जहाज में यात्रा कर रहा है। उसके साथ एक और व्यक्ति सफर में लग जाता है, दोनों में अच्छा परिचय हो जाता है और बातों बातों में उस व्यक्ति को पता भी चल जाता है कि इनके पास कोई मूल्यवान वस्तु है। अब रोज रात्रि में ऐसा होता कि शेठ जी तो थके हारे सो जाते और वो व्यक्ति पूरा दिन मतलब उनकी पूरी बैग्स देख लेता, सामान देख लेता, सब चीज देख लेता कि मुझे वो चीज मिल जाए। ऐसे करते करते दिन बीत गए, आखिरी दिन आ गया। अब दोनों को अपने अपने गांव की तरफ जाना है। पर वो जो व्यक्ति था वो वास्तव में चोर था, ठग था, उसका काम ही ये था। पर आज तक वो कभी असफल नहीं रहा था। इस बार वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार मैं इतना ढूंढ लेता हूँ, वो चीज जाती कहाँ है। फिर वो पूछ ही लेता है आखिरी में कि अब तो जाना ही है तो पूछ ही लो। तो पूछता है कि सच्ची बताओ, वो जो आपके पास डिब्बी में वो माल है वो आप रखते कहाँ हो? मैं पूरी रात ढूंढता हूं और वो मुझे मिलता नहीं है। तो वो व्यक्ति खूब समझदार होता है और वो कहता है कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारे सामान में रख के आराम से चैन की नींद सो जाता था। वो व्यक्ति अवाक रह जाता है, मेरे ही पास वो चीज थी। किसके पास रखी थी? खुद के मेरे ही पास रखी थी, मेरे ही सामान में थी और मैं इतने दिनों तक वहीं ढूंढता रहा जहां वो नहीं थी। यही भूल करते आ रहे हैं। ये जो यात्रा इतनी लंबी भ्रमण की यात्रा हमने सुनी, इस गति में जन्म मरण किया, उसमें किया, इसमें किया, बस जन्म मरण का दुख उठाते आए हैं। अभी थोड़ा सा सुकून लग रहा हो फिर भी जन्म और मरण ये दो तो दुख है कि नहीं। कब तक ये सुकून रहेगा? फिर मरण आएगा, दुख आएगा, फिर जन्म, फिर कहाँ जन्म हो, वहां कैसा मिले। तो सुख की तलाश में तो मैं हूं, अभी तक हूं। जब से जीव भ्रमण कर रहा है तलाश एक ही है, सुख वाला हीरा रत्न चाहिए। पर अभी तक उस व्यक्ति को उपलब्धि क्यों नहीं हो पाई, या हमें उपलब्धि क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वो जहां था वहां पर ही नहीं देखा, बाकी सब जगह देख लिया, पूरा संसार छान लिया, पूरा संसार टटोल लिया, पर जहां सुख है बस वहीं नहीं देखा। वहीं का पता नहीं है और लापता की तरह भटक रहे हैं। तो ये कारण बता रहे हैं कि आपके जन्म मरण की अभी तक की यात्रा बताई, पर कारण तो बताना पड़ेगा। कोई पागल थोड़ी है कि ऐसा घूमते रहेगा। पर वास्तव में एक पागल की तरह ही चेष्टा कर रहे, क्योंकि इच्छा है कि सुख मिले, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। उतने में आयु पूरी हो जाती है। वो तो अपने हाथ में है ही नहीं, कितना ही करो, शरीर को कब तक पकड़ के रखो। अब ये शरीर छूट जाएगा, पर आत्मा की चाह तो बरकरार है ना कि उसे सुख चाहिए। तब उसकी पूर्ति के लिए वो तुरंत नया शरीर ले लेता है, क्योंकि अकेली आत्मा नहीं कर सकती है काम, उसे कोई तो माध्यम चाहिए। तो वो फिर से शरीर धारण कर लेती है। अब शरीर लिया, उसे उसी प्रोसेस में लगा हुआ है, पुरुषार्थ में लगा हुआ है, खूब मेहनत कर रहा है, कम नहीं है। पुरुषार्थ तो चल ही रहा है, बस रास्ता उल्टा है। अब आपको पहुंचना ये है, पर आप इस रास्ते चल रहे हो और मैं अभी तक नहीं पहुंचा, अभी तक नहीं पहुंचा। सिर्फ चलने से ही नहीं पहुंचा जाता है, रास्ता भी सही होना चाहिए। फिर धीमी चाल भी हो भले तो पहुंच जाएंगे, पर डायरेक्शन तो सही होनी चाहिए ना, दिशा तो सही होनी चाहिए। अभी तक यही भूल हुई कि रास्ता सही पता नहीं, हमने जो मान के रखा। देखो सब अपने अपने हिसाब से करते। किसी को लगता है कि नहीं अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए तो सही अपना मान सम्मान होता है, किसी को लगता है पढ़े लिखे नहीं तो क्या बस पैसा होना चाहिए,
क्या फर्क पड़ता है, तो वो उसके पीछे लगेगा। किसी को मतलब जिसकी जहां मान्यता है, जिसने जो अपने हिसाब से सोच के मान के रखा हुआ है, वो उसी दिशा में पुरुषार्थ करता है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सबके अपने अपना उस हिसाब से ज्ञान का उपयोग करता है और उस हिसाब से चरितार्थ करता है ना। तो ये श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये मेरे अपने ही गुण हैं, सबके पास होता है। कोई भी जीव की कुछ तो मान्यताएं होंगी ना, बिना मान्यता के, बिना धारणा के, सही हो सकती है, गलत हो सकती है, पर कुछ तो धारणा होगी। छोटा कम ज्यादा कुछ तो ज्ञान है, और कुछ तो करता ही रहता है। बिना प्रवृत्ति के रहता है कोई भी? नहीं रहता है ना, कुछ ना कुछ प्रवृत्ति रहती है। प्रवृत्ति किस हिसाब से रहती है? जिस हिसाब से उसकी सोच रहती है। तो जैसी हमारी सोच है उस हिसाब से हम कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवान हमारे लिए कह रहे हैं कि अगर दुख उठाना पड़ रहा है, और कल भी बात हुई थी, दुख से हम भयभीत हैं, दुख हम नहीं चाहते, क्योंकि दुख हमारा स्वभाव नहीं है, दुख विभाव है, दुख मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, पर फिर भी दुखी हो रहा हूं, तो उसका कहीं ना कहीं मैं खुद ही कारण हूं। आज ये बात हमारे लिए बता रहे हैं कि ये जो दुख उठा रहे हैं उसमें मेरी अपनी सोच, मेरी दृष्टि, जैसे उस व्यक्ति की दृष्टि थी कि यहां ढूंढो यहां ढूंढो, अभी तक पर में ही ढूंढा है, स्वयं के पास देखा ही नहीं है। देखोगे, एक बार भी देख लिया होता तो मिल जाता ना, पर स्वयं के पास स्वयं की खोज नहीं की है, स्वयं को नहीं देखा है, पर में ही देखा है। और ये जो उल्टी धारणा है, ये जो उल्टी श्रद्धा है, जिसे मिथ्या दर्शन कहते हैं, उसके कारण ज्ञान भी मिथ्या हो जाता है और जो क्रियाएं करते हैं वो भी मिथ्या हो जाती है। तो ये हमारे लिए जन्म मरण के दुख का कारण है। तो वो अभी हम सभी के लिए बता रहे हैं। दूसरी ढाल देखेंगे और अपन पढ़ेंगे उसको। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान वर्ण वश भ्रमत भरत दुख जन्म, ताते इनको तजिए सुजान, तीन संक्षेप कहूँ बखान। क्या कह रहे हैं? ये अभी तक जो हमने चारों गतियों में भ्रमण किया, क्यों? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, मिथ्या दृग यानी मिथ्या दर्शन, यानी मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, और फिर मिथ्या चरण, चरण यानी चरण यानी आचरण, चारित्र। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये हमारे लिए वश, उसके वशीभूत भ्रमत, ये भ्रमण किया और भरत दुख, दुख को भरता रहा और जन्म मरण करता रहा। ये जन्म मरण के दुख का, संसार के परिभ्रमण का एकमात्र कारण है मेरा अपना मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या आचरण। मैं खुद ही कारण हूं। ताते इनको तजिए सुजान, जो मूल कारण है, अब इस मूल कारण को तुम तजो, इसको तुम छोड़ो। सुजान, इसको अच्छे से जानो और जान करके इन कारणों को छोड़ो। इनको संक्षेप में कहो बखान। अब इन तीनों का यानी मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र का संक्षेप में या हमारे लिए वर्णन करेंगे। गलती कहाँ हो रही है, मैं खुद दुखी हो रहा हूं, तो ये मिथ्या दर्शन का पहले पूरा वर्णन करेंगे। फिर ज्ञान और चारित्र तो शॉर्ट में ही आता है, क्योंकि मूल आधार अपनी धारणाएं हैं। धारणा गलत है तो फिर पूरा दिशा गलत हो जाती है। तो इससे आगे बढ़े उसके पहले हमें आज अपने आप से पक्का करना पड़ेगा कि मेरे दुख का कारण कौन कौन दुख देता है हमको। सच्ची मानते हो? थोड़ी सी आकुलता हो, थोड़ा सा दुख हो तो इसकी वजह से, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और कोई नहीं दिखे तो किसकी वजह से? भगवान ने ऐसा किया। दुख कौन देता है हमको? दुख अच्छा तो नहीं लगता है, किसी को नहीं लगता है, पर कौन हमको यहां से यहां ट्रांसफर कर रहा है, ये इस गति में है, अब यहां से यहां ट्रांसफर कर रहा, कौन इसके लिए इनको ज्यादा पैसा दे रहा है, इनको कम दे रहा है, इनको एक बच्चा दे रहा है, उनको 10 दे रहा, कौन कर रहा है ये सब?
कोई भगवान करते हैं क्या? सबसे पहला मिथ्या दर्शन या गलत धारणा है कि भगवान को अपने जीवन का या दुनिया का कर्ता मानना। भगवान की वजह से हुआ, भगवान ने किया। भगवान यानी कौन? बहुत ज्यादा नहीं समझ में आए तो इतना तो समझ में आता है कि हमसे जो ज्यादा पावरफुल है, हमसे जो ज्यादा ज्ञानवान है, कोई एक बड़ी दिव्य शक्ति है ना, इतना तो समझ में आता है। और भगवान अगर सुख दुख देते होते, भगवान दुनिया बनाई होती, भगवान दुनिया चलाते होते, तो दुनिया भगवान ने बनाई तो फिर पहले भगवान को किसने बनाया? अगर दुनिया ही भगवान ने बनाई तो पहले भगवान कहाँ रहते थे और उनको किसने बनाया? पहली बात। और उससे भी मेन बात, हम एक परिवार को चलाने में इतनी झंझट हो जाती है, पूरी दुनिया को चलाने का ठेका ले लेंगे तो उनकी शांति तो कहाँ चली जाएगी, वो कैसे आनंद में रह पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, हम खुद, आप लोग अगर माता पिता है तो आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हो? सुख खुशी चाहते हो ना? वो तो परम पिता है, करुणावान है, वो सभी के लिए क्या चाहते हैं, तो वो किसी को दुख क्यों देंगे? उनके ही पास होता और उनके हाथ में होता ना, तो हम लोग सच में कोई भी दुखी नहीं होते। वो 1 मिनट में सबको सम्यक दृष्टि बना देते, यूं जादू की छड़ी चलाते, सबको भगवान बना देते। वो तो चाहते ही है कि सब इस मार्ग में आए, समझिए, और सब सुखी हो। उनके जितना कोई नहीं सोचता है कि सच में सब सुखी होना चाहिए। तो अगर भगवान करते होते तो हम दुखी नहीं होते। इसलिए सबसे पहली बात, भगवान हमारे जीवन का कर्ता धर्ता नहीं है। तो फिर कौन दुख देता है? इसने 2 बात कह दी, इसने तमाचा मार दिया, इन्होंने तो किया इसलिए तो लॉस हुआ, इन्होंने ऐसा किया इसलिए तो हमारा साथ ऐसा गलत हुआ। लगता है कि नहीं लगता है? जब कुछ गलत होता है हमारे साथ या बड़ा दुख आता है, आकुलता आती है, तो इनकी वजह से जो सामने निमित्त है, लगता है। अब बताओ, पार्श्वनाथ को कमठ ने दुख दिया ना? कमठ ने दुख दिया पार्श्वनाथ को? दिया कि नहीं दिया? पार्श्वनाथ ने अपना कर्म किया, कमठ ने अपना जो भी कर्म था, उसके जो अपनी धारणाएं थी, उस हिसाब से उसने अपना कर्म किया। पार्श्वनाथ दुखी हुए? पार्श्वनाथ दुखी हुए? नहीं हुए ना। दुखी जब हो गए थे मरुभूति की पर्याय में, तब तो भाव बिगड़ गया था। पर जब समझ आई, और जब, यानी अगर परिस्थितियां दुख देती है तो ओले बरस रहे, शोले क्या क्या बरस रहा है, ऐसे में तो कोई भी विचलित होगा ना, दुखी होगा। सामने वाला इतना उपसर्ग कर रहा है, दुखी नहीं होंगे? पर इससे इतना समझ में आता है कि परिस्थितियां जो भी हो, पर उससे दुखी होना या नहीं होना ये हमारी अपने हाथ में। मच्छर काट सकता है, मान लिया, पर मच्छर तो इनको भी काटा, इनको भी काटा, हमको भी काटा। हमको तो बुखार आ गया, इनको नहीं आया। मच्छर तो एक साथ सबको काटा ना, हमको क्यों बुखार आ गया? मच्छर की वजह से, मच्छर की वजह से आया ना। दिख क्या रहा है? कहोगे भी क्या, मच्छर ने काटा इसलिए हुआ, पर वास्तव में हम, मेरी अपनी कमजोरी है, मैं उसको सहन नहीं कर पाए। तो परिस्थितियां और जो कुछ भी हो, अगर सामने वाला कुछ करता भी है तो मेरे भीतर वो कारण मौजूद है, मेरे भीतर वैसे कर्म मौजूद है। अगर मेरे अंदर वो कारण मौजूद नहीं है तो सामने वाला तब तक कुछ नहीं कर सकता। सीता को जो सहन करना पड़ा वो धोबी के कारण करना पड़ा ना, धोबी के कारण करना पड़ा ना। बताओ, दिखने में यही समझ में नहीं आता है, कुछ दोष नहीं था, बेचारी इतनी निर्दोष, और वो धोबी के चक्कर में राम ने उसके साथ ऐसा कर दिया। वास्तविकता क्या है? पूर्व पर्याय का खुद का सीता का ही वैसा कर्म था कि मुनि आरिका के चारित्र पर दोष लगाया था। कर्म लौट के आते हैं, खुद का कर्म का उदय था। वो व्यक्ति निमित्त बना, मान लिया, पर वो निमित्त कब बना? जब इनके कर्म वैसे थे। मतलब मूल कारण कौन है?
किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता आई, अनुकूलता आई, जो भी हमारे साथ जो कुछ भी होता है, एक एक स्टेप पर जो कुछ भी, जिम्मेदार कौन? बोलो जोर से, बहुत जरूरी है ये। हम स्वयं ही जिम्मेदार है। और इसमें कोई वैसी वाली, ये तो अच्छी बात है ना, खुद हम जिम्मेदार है तो हम जो चाहे अब अपने जीवन के साथ कर सकते। अगर दूसरों के हाथ में जीवन हो जाएगा तो फिर वो जब करेंगे तब हमारे साथ होगा। ये तो पराधीनता और मजबूरी हो गई। हम खुद जिम्मेदार है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। और दुख विभाव है, और जब कभी भी थोड़ी आकुलता होती है, दुख होता है, उसका मतलब उस समय मेरी कुछ गलत धारणा है, उस समय मेरी कुछ मिथ्या दर्शन है, जिस वजह से कुछ भी, इसने ऐसा किया, वो कर कैसे सकता है ऐसा, इस सबके बीच ऐसा कर दिया, कुछ भी रॉन्ग थॉट्स हैं। उस समय के कुछ गलत विचार, कुछ गलत धारणाओं की वजह से ही मुझे उस समय दुख हो रहा है। सामने वाला दुख नहीं दे रहा, मैं दुख का अनुभव कर रही हूं। उसका कारण कौन? मैं स्वयं। और उस मैं स्वयं में उस समय क्या गलत हो रहा है? मेरी सोच गलत हो रही है, कुछ धारणा मेरी गलत चल रही है। अब वो कौन कौन सी गलत धारणाएं हैं वो अभी अपन क्रम से देखेंगे, पर पहले आज इतना कंक्लूड करना पड़ेगा, ये हमें पूरा समझना पड़ेगा, तो हम आगे समझ पाएंगे। ओ, मैं तो ऐसा सोच रही थी इसलिए दुखी हो रही थी, ये तो रियलिटी तो ऐसी है। अभी तक रियलिटीज पता नहीं है, पूर्ण रूप से सच्चाई पता नहीं है, हमने अपने आप से कुछ कुछ मान मान के रखा हुआ है। और ये मान मान के कैसे और क्यों रखा हुआ है? हमेशा के संस्कार है, हम आज के थोड़ी ना है। जब से ये आत्मा है कुछ ना कुछ ग्रहण कर रही है, स्टोर कर रही है, वो संस्कार आगे आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो वो जो संस्कार है जो आज के ही बनाए हुए नहीं है, बहुत समय से जो चले आ रहे हैं। और फिर मिथ्यात्व नाम का कर्म होता है हमारा, वो कर्म अपना रोल वैसा प्ले करता है कि हमारी बुद्धि उल्टी ही चलती है, हमें सही जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता, जैसा है वैसा समझ में ही नहीं आता। तो उस कर्म का अपना प्रभाव और हमारी अपनी ऐसी यात्रा, तो उसके कारण कुछ अग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है। कैसा चल रहा है? ग्रहित मतलब यहां ग्रहण किया होगा, यहां किसी से सुन लिया, यहां कुछ पढ़ने में आ गया, तो ये अभी का हुआ। और कुछ ऐसा है जो बहुत समय से, जन्मों से हम लेके आ रहे हैं। तो जो जन्मों से कुछ धारणाएं लेकर के आ रहे हैं, तो अब सबसे पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन की बात चलेगी, और उसमें हमारे लिए तत्वों की बात समझाई जाएगी। कुछ शब्द अगर सुन के रखे हुए हों, तत्व किसे कहते हैं? तत्व कितने होते हैं? शब्द सुना है ना, 7 तत्व होते हैं। तत्व यानी यथार्थ, तत्व यानी रियलिटी, जो जैसा है वैसा। और तत्व टोटल 7 ही होते हैं, न कम न ज्यादा। सीधी सी बात है। सबसे पहले दुख किसे हो रहा है? सबसे पहले तो वही तत्व आएगा ना, दुख किसे हो रहा है। फिर दुख किसके कारण हो रहा है? अजीव के कारण, उसके संयोग से। जीव और अजीव का संयोग है तब तक दुख है। दुख बढ़ता कैसे है? आश्रव और बंध से। दुख रुकता कैसे है, कम कैसे होता है? संवर और निर्जरा से। और दुख से मुक्त कोई अवस्था है? मोक्ष। इसलिए 7 ही तत्व है। जीव को दुख नहीं चाहिए, पर ये जो दुख की अनुभूति कर रहा है वो मैं कौन? जीव। जीव को ही दुख की संवेदना होती है। इसको होगा, इसको गर्मी लग रही है, इसको ठंडी लग रही है, पसीना आ रहा है, क्यों? अजीव है, इसमें संवेदनाएं नहीं है। जिसमें संवेदनाएं हैं, जिसमें ज्ञान है, जो जान सकता है, दुख सुख का अनुभव कर सकता है, तो वो दुख का अनुभव करने वाला कौन? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। इसके बारे में ही उल्टी धारणा होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए दुख किसे होता है, ये तत्व पहले आएगा। फिर दुख किसके कारण हो रहा है, उस तत्व को समझना पड़ेगा। फिर दुख बढ़ने के कारण समझने पड़ेंगे, और फिर उसके कम होने के उपाय समझेंगे, और फिर जाके
दुख से मुक्त अवस्था भी कुछ होती है, वो श्रद्धा बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो दुख का अनुभव करता है उस जीव तत्व की बात होगी, और उसके लिए बता रहे हैं जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माहि विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्ति। क्या वर्णन चल रहा है, समझ में आ रहा है? सबसे पहले बताया हमारे जन्म मरण के दुख का कारण। दुख का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। वो किसके पास है? हमारा ही अपना मिथ्या दर्शन, मेरी ही गलत धारणाएं। दुखी हूं तो अपने मिथ्या दर्शन के कारण। सबसे पहले खुद पे आओ, है ना? ये बात फिट हो गई कि कोई दूसरा मेरे लिए दुख नहीं दे सकता। दुख का कारण मैं स्वयं अपनी गलत धारणाएं। तो अब वो जो गलत धारणाएं हैं उसमें सबसे पहले जीव के लिए बता रहे हैं। आत्मा, जीव, कितने लोग ये शब्द ही जानते हैं? बहुत कम होंगे। बाकी पर्यायों में तो भूल ही जाओ, आप मनुष्यों को भी गिन लो तो आत्मा जैसी चीज और थोड़ा बहुत सुन के भी रखा हो तो कुछ नहीं होता। आत्मा आत्मा कहाँ होती? दिखाओ। होती है तो दिखाओ, प्रूव करो। अब आज की पीढ़ी तो इसी भाषा में बात करेगी। तो यहां हमारे लिए कह रहे हैं कि सबसे प्रयोजनभूत तत्व जीव है। जितने भी टोटल तत्व है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जीव। प्रयोजनभूत यानी जिससे मेरे लिए पर्पस सॉल्व होगा, मेरा उद्देश्य पूरा होगा। तो जीव को जानना तो सबसे पहले जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट वो तत्व है। और उसमें क्या हो रहा है? सरदे यानी श्रद्धा, तिन माही, उसमें विपर्यत यानी विपरीत श्रद्धा करके रखी हुई है। यानी जीव जैसा है वैसा हमने आज तक जाना नहीं है, माना नहीं है। उस जीव में ही सबसे पहली तो गलत धारणा हो रही। मैं कौन हूं? अगर साधारण रूप से ये तो ठीक है, हम सौभाग्यशाली है कि बचपन से थोड़ा थोड़ा सुन के रखा हुआ है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये आत्मा हूं, मैं जीव हूं, ये थोड़ा सुन के रखा है। पर फिर भी एक डीपली अगर देखा जाए धारणा में कि मैं कौन हूं, तो ये जो दिख रहा हूं इसी को तो मैं अपना मान रहा हूं ना। अब आप ऐसा सोचो कि ये जो ड्रेस है अपने, एक समय के लिए ये जो ड्रेस है उसको मैं अपनी आइडेंटिटी मान रही हूं, ठीक है? ये मैं हूं। तो अब पूरा दिन मैं क्या क्या करूंगी? पूरा दिन किसका ख्याल रखूंगी? किसको देखूंगी? पूरा पूरा ध्यान इसी पे रहेगा ना, इसको कुछ नहीं हो जाए, ये सही रह जाए, ये मैं हूं, इसी धारणा के साथ चलेंगे। ऐसे ही इस शरीर को ही मैंने खुद अपना स्वयं समझ रखा है। ये जो दिख रहा हूं ये मैं हूं। बायोडेटा लिखने का आएगा तो क्या क्या लिखोगे? बायोडेटा लिखना आता है ना? क्या क्या आता है उसमें? नेम, फिर बर्थ, फिर एड्रेस और डेजिग्नेशन, यही सब आता है ना। हम अपनी पहचान इसी से रखते हैं। मेरा नाम ये, मेरा एड्रेस ये, मेरी पोस्ट ये, मैं करने वाला ये। मैं अगर आएगा तो मैं जैसे ही आऊँ धारणा में क्या आता है? तुरंत मेरा नाम ये और मैं अमुक, जो जो भी अपने आप को मान मान के रखा हुआ है। मैं जैसे ही शब्द आता है तुरंत अपना नाम और अपनी पोस्ट या जो रोल अपन निभा रहे हैं वही दिमाग में आता। जैसे ही मैं कहूँ तो इन सब से भिन्न मैं कुछ अलग शक्ति हूँ, ये ध्यान आता है? ये याद आता है? नहीं आता है। ये बात कह रहे। कदाचित सुन के रखा होगा पर अभी धारणाओं में उस रूप से बैठा नहीं है। मैं बात आएगी तो तुरंत मैं ये। तो रियलिटी क्या है वो यहां पर बताई है कि रियल में चेतन जो मैं हूं, कॉन्शियस चेतन जो अनुभव करता है, चेतन को है उपयोग रूप।
उसका स्वरूप कैसा है? उपयोग रूप है। यानी उपयोग यानी ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना, यही उसका काम है। हम अपनी पहचान कैसे करते हैं? या तो काला हूँ, मैं तो गोरा हूँ, मैं तो मोटा हूँ, मैं तो पतला हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ठिगना हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, इसी रूप से करते हैं ना अपनी पहचान। तो यहाँ ये सब कुछ अपना नहीं है। ये सब जो जो बताया, चाहे नाम, चाहे प्रॉपर्टी, चाहे रिलेशंस, या जो भी हमने एड्रेस जो भी लिखा, ये सब चीज़ कहाँ से प्राप्त की हमने? यहीं से ना। आपका नाम कुछ अलग होता तो आप कुछ अलग होते, कुछ अलग होते क्या? जो है वही होते ना। नाम अलग होता तो यहाँ नहीं और वहाँ रहते होते तो कुछ अलग होते। पर हमने अपने आप को तो वही चीज़ मान के रखा हुआ है। आप इन सब के से परे ज्ञान स्वरूप, आपका काम सिर्फ जानना और देखना है। क्या है? अब जान तो हम रहे हैं क्योंकि वो हमारा काम है, पर जानने के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे जज करते हैं हम उसमें अच्छा बुरा निर्णय करते। हमारा काम कितना है? जानना। जानने के साथ उसमें और राग द्वेष करते, ये गलत हो जाता है। ये हमारे लिए ये दुख का कारण बन जाता है। जानना कभी भी दुख का कारण नहीं है। जानने के साथ ये जो एक्स्ट्रा काम होता है ना, ये दुख का कारण है। तो यहाँ कह रहे हैं चेतन का रूप उपयोग रूप है, उसका काम सिर्फ जानना देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर कहेंगे आत्मा को दिखाओ, तो दिखा नहीं सकते क्योंकि कह रहे हैं बिन मूर्ति। मूर्ति यानी मूर्तिक, जिसका शेप, साइज, कलर होता है उसको मूर्तिक कहते हैं। अब ये आत्मा का नेचर ही ऐसा है, उसके गुण ही वैसे हैं कि वो मूर्तिक नहीं है। उसका अपना शेप, साइज, कलर कुछ नहीं है, वो दिख नहीं सकती है। तो वो जो दिख ही नहीं सकती है उसको कैसे दिखाओगे आप? तो इसलिए ये सच्चाई पता होनी चाहिए कि दिखती नहीं है पर फिर भी उसका एग्जिस्टेंस है। ये पंखा चल रहा है, ठीक है। अब कोई कहे अब पंखा कैसे चल रहा है? करंट से, पावर से चल रहा है, ठीक है। पावर बताओ कहाँ है? कहाँ बताओगे अब? पर उसका चलना ही पावर की उपस्थिति का प्रमाण है। पावर नहीं होगा तो वो चल पाएगा। ये चेतना नहीं होगी तो इस शरीर के साथ आप ये सब काम कर पाओगे? कर पाओगे? तो दिखाई नहीं दे, पर फिर भी ये जो जान रहा है और जान करके ये सब जो कर रहा है, वही मैं स्वयं चेतन आत्मा हूं। क्योंकि उसका स्वभाव बिन मूर्ति है तो वो दिखाई नहीं देती है। और चिन्ह मूर्ति किससे बनी हुई है? वो चैतन्य शक्ति। चैतन्य शक्ति यानी जानने देखने की शक्ति। बस उसके पास ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान, वो ज्ञान से ही बना हुआ है। कोई अलग मटेरियल नहीं है जिससे आत्मा बनी हुई है। आत्मा किसकी मूर्ति है? चिन्ह मूर्ति, चेतना शक्ति से ही वो खुद बनी हुई है। और अनूप, अनूप मतलब यूनिक, जिसके दूसरे के साथ आप उपमा नहीं दे सकते हो। अब उसके समान कुछ तो होना चाहिए ना जिससे आप कंपेयर करो। कंपैरिजन किन के बीच होगी? जिसमें कुछ तो समानता होगी। आत्मा यूनिक है, चैतन्य शक्ति, जो दूसरे का कोई भी क्वालिटी इसके अंदर वैसी है ही नहीं कि आप दूसरों से कंपेयर कर सको, इसलिए अनूप है। कैसी है? अनूप है। और यहां पर फिर अपनी पहचान हम कैसे करते हैं वो हमारे लिए बता रहे हैं। रियलिटी क्या है? मैं चैतन्य शक्ति, जानना देखना जिसका काम है, जिसका गुण है, जो यूनिक है, वो मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। पर उसको उस रूप से नहीं जान करके कैसा जानता हूं मैं? कैसा जानता हूं? पहले अपन चौथा नंबर लेंगे, फिर तीसरा नंबर लेंगे। मैं अपने आप को कैसा जान रहा हूं? तो कह रहे हैं, या तो तीसरे की दूसरी लाइन ले लो। ताको न जान विपरीत मान, करी करी देह में निज पिछान। ऊपर वाली समझाएंगे, वो थोड़ा अलग से मैटर जाएगा, अभी कंटिन्यूटी में ये ले रहे हैं। ताको न जान, आत्मा जैसी है चिन्मय रूप,
चैतन्य शक्ति उपयोग रूप, उसको वैसा नहीं जाना, विपरीत मान, उससे कैसा माना है मैंने, जैसा है उससे टोटली विपरीत माना है। और करी करे देह में निज पहचान, अपनी पहचान किसके माध्यम से कर रहे हैं हम, देह के माध्यम से। अपनी पहचान भी देह के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए दूसरों की पहचान भी देह के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि दिख वही रहा है। ये जो दिख रहा है वो देह है, वो शरीर है, पर वो मैं नहीं हूं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? शरीर और मैं जो खुद हूं, जीव तत्व, ये दोनों अलग अलग, टोटल अलग आइडेंटिटी है, कंप्लीटली अलग, कुछ भी उसमें समानता नहीं है। और ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि शरीर वैसा का वैसा रहता है, वही आंखें, वही कान, पूरा शरीर वैसा है, पर उसको मुर्दा कह दिया जाता है और उसको जाके जला दिया जाता है। सब तो वही है ना जो दिख रहा है। फिर क्या खत्म हो गया, क्या चला गया? कुछ तो है जो इसको गवर्न कर रही है, जो इसको चला रही है, वो शक्ति मैं हूं। और ये तो यहीं रह जाता है, वो शक्ति कहीं और चली जाती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो ये शरीर और आत्मा दो अलग चीजें हैं, अलग द्रव्य हैं, अलग गुण हैं उसके। और मैं क्या गलती कर रहा हूं, दो अलग चीजें हैं, उनको एक मान रहा हूं। इसे मोह कहते हैं। पहली डाल में आया था ना, मोह महामद पियो अनादि। मोह मतलब पर को अपना मानना, जो मैं नहीं हूं उससे अपनी पहचान करना। ये अलग है और ये अलग है, पर मैं इसको ही स्व मान रही हूं। जो सामने दिख रहा है ना, उसको अपना मान रही हूं। तो ये भूल हुई कि नहीं हुई? हुई। अब मैं जिसको अपना मान रहा हूं, पूरा दिन किसका ख्याल रखता हूं? शरीर का। किसको याद रखता हूं? शरीर का। अच्छा बुरा जो भी पहचान होती है, जो भी होता है, किसके माध्यम से, किसके आधार पर? शरीर के माध्यम। और शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, वो उसका अता पता ही नहीं है। उसके लिए क्या हो रहा है, अच्छा बुरा, उसका कुछ भी ख्याल। तो उल्टे ही धारणा होगी, उल्टी मान्यता होगी, तो फिर तो दुख होना ही है। क्योंकि जब शरीर को ही अपना माना है, तो अब शरीर के आधार से जो जो भी है ना, एक तो मैं में जो आता है वो रॉन्ग इमेज है। वो इमेज जो मेरी अपनी खुद की मैं कौन, वो इमेज रॉन्ग है। अब मेरे में क्या क्या आएगा बताओ, लिस्ट बनाओ अगर आप, जिसमें मैं मेरा लगाती हूं। मेरा मकान, फिर मेरा परिवार, बेटा बेटी बहू जो भी है, फिर मेरे गहने, और अब मेरा ये जितना जितना मान के रखा है ना, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बड़प्पन, मेरा प्रभाव, मेरी जो भी पोस्ट, अब ये जो मैं और मेरा, अब मैं ही गलत माना है, तो उसके आधार पर मेरा जो जो भी माना है, और जितना भी दुख है, पूरा दुख की जड़ यही नहीं है। क्योंकि एक तो मेरा, अब आप बताओ कौन सा घर कहता है कि मैं अमुक व्यक्ति का हूं? कौन सा गहना कहता है कि मैं तो अमुक श्रीमती जी का हूं? कोई नहीं कहता। तो कौन कहता है फिर? हम खुद ही कहते हैं। वो कहाँ दुकान में था, आपने क्या पैसे दिए, आप मालिक बन गए उसके। अब ये धारणा ही तो है ना, पूरा धारणा का खेल है। मैंने ही मेरा माना, वो तो नहीं कहता है कि मैं आपका हूं। जड़ वस्तु को, पराये वस्तु को, कोई भी पर वस्तु कभी किसी की नहीं हो सकती, पर मैंने मान लिया कि ये मेरा। और अब आप जाओ और कोई छीन के ले जाए, अब दुख होगा? दुख हुआ ना। अब वो दुख का कारण बताओ अब आप। तो ये गलत धारणा हुई, मतलब दुख का कारण मेरी अपनी मिथ्या धारणा हुई ना। वो वस्तु, कोई भी वस्तु है, आती है जाती है, उसका काम बदलना है, उसका काम संयोग वियोग है। अब वो चीज मेरी, एक तो ये गलत धारणा। फिर वो चीज मैं जैसा चाहूं वैसी की वैसी बनी रहनी चाहिए, ये अब उल्टा। और उसमें, और अब जब छीन जाए तो फिर उसमें दुखी होते रहना।
कोई भी प्रकार का वियोग देख लो, कोई व्यक्ति का वियोग जिसको मेरा मान के रखा है, कोई वस्तु का वियोग जिसे मैंने अपना मान के रखा है। वस्तु मिलती है, आती है तो जाती ही है, पर मैंने मेरा मान के रखा है, वो मेरे लिए दुख का कारण, वो आपका है नहीं, आपने मान के रखा है। आप कहीं घूमने गए या यात्रा पर गए और वहां बढ़िया धर्मशाला में रुके, है ना। अब वहां धर्मशाला में रुके, आपके लिए एक रूम दे दिया गया है, आप वहीं रहते हो, वहीं सोते हो, वहीं सामान रखते हो, आप ताला भी लगाते हो। अब 5 दिन रह लिए, अब 5 दिन रहने के बाद आपको वो रूम छोड़ना है, दुख होता है? मतलब खेल सारा किसका है? मान्यता का। उतनी देर तो मैं मेरा ही मान के चलती थी, मैं किसी दूसरे के कमरे में नहीं जाती थी, मैं पूरा व्यवहार उस कमरे के साथ ही निभाती थी। फॉर दैट मच टाइम वो मेरे लिए मेरा कमरा था, पर ये फिट था कि ये छोड़ना है, ये वैसा मेरा नहीं है, टेम्पररी, जब तक योग संयोग है तब तक मेरा है। अगर ये माइंडसेट है तो छोड़ते टाइम दुख। तो यही तो करना है, जितनी भी चीजें हैं कुछ देर के लिए योग संयोग है और वो अपने समय से जाएंगे। अब मैं उसको हमेशा के लिए अपना मान लूं, मेरा मान लूं, तो ये मूल दुख का कारण हो जाता है। समझ में आ रही है बात? रेलवे स्टेशन में आप उसमें यात्रा करो, ठीक है, और उसमें लिखा रहता है सब आपकी ही संपदा है, लिखा नहीं रहता है? लिखा रहता है कि नहीं? तो आप घर जाते टाइम वो चादर और सीट और वो सब चीज लेके चले जाओगे? हंस रहे हो आप लोग। लिखा है ना मेरी संपदा है, मतलब उसका मतलब क्या है? तो फिर कि आप उसको वैसे यूज करो जैसे आपकी अपनी चीज है, पर यू नो इट, आप उसको लेके नहीं जाओगे घर पे। किसी को वहां मिल गया, बेटा बेटा कह लिया, कोई बुजुर्ग मिल गया, माँ अम्मा लाओ मैं हाथ पकड़ लूं, अम्मा कह लेते हैं, बेटा कह लेते हैं, तो घर पे थोड़ी उठा के ले जाते हैं। पर व्यवहार वैसा करेंगे, जितनी देर वो अपने साथ रहेगा उतनी देर उसका ध्यान रख लेंगे, उसको प्यार कर लेंगे। मतलब कहने में तो आ रहा है पूरा, पर मानना, कहना क्यों है? कहने में तो कहना ही पड़ेगा, ये मेरे पति है, ये मेरे सासू है, कि ये मेरा बच्चा है, व्यवहार में कहना ही पड़ेगा। पर वो कहने तक है, क्योंकि मैं उसी के साथ बच्चे जैसा व्यवहार करूंगी, उसी के साथ पति जैसा, किसी के साथ और नहीं करना है। तो वो व्यवहार निभाने के लिए ठीक है, पर मानना गड़बड़ कहाँ हो जाती है? जहां उसको अपना ही प्रॉपर्टी, अपनी ही चीज मान लेते हैं, है ना। आपके यहाँ पंडित जी खाने के लिए आए और आपने सब बढ़िया बढ़िया चांदी की थाली में परोसा, बड़े दिनों में पंडित जी आए हैं, और आप और कोई मेहमान भी आए तो आप अपना ही समझना, आप बिल्कुल संकोच नहीं करना, कहते हैं कि नहीं। और वो उठा के अपने थैले में भर के ले जाए, थाली कटोरा सब, तो आपने ही तो कहा था कि अपना है, आपने नहीं कहा था अपना ही समझना पूरा। कहने में आता है, तात्पर्य या मान्यता अलग होती है। ऐसे व्यवहार पूरा निभाना है, पर जब तक योग संयोग है तब तक मेरा कह के बस कर्तव्य निभाना है, पर मेरा मानना, पहले तो मैं कौन हूं ये पहचानो, और ये मैं जो चैतन्य शक्ति हूं इसके साथ कोई भी जुड़ नहीं सकता है। दो अलग अलग चीजें एक हो ही नहीं सकती है। ये शरीर और ये दिख रहा है, पर शरीर और आत्मा भी पूरे एक नहीं है, अलग अलग है। अब यही तो अलग है। अब इस शरीर के माध्यम से जितनों को अपना मान के रखा है, फिर वो कोई रस्सी इधर से खींचेगा, कोई इधर से खींचेगा, क्योंकि अपन ने ही बंधन बांधे हैं ना। ये सब मानसिक बंधन है, रियल में कोई बंधन नहीं है। कोई जुड़वा बच्चे पैदा हो ऐसे, है ना, अब वो दोनों ऐसे पैदा हुए कि जॉइंट है, अब ये हिलेगा तो ये हिलेगा, ये उठेगा तो ये गिरेगा, तो इसकी अपनी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई। ऐसे ही मैं अलग हूं, और ये जो मेरे मेरे मान के रखे बच्चे बेटे बहू जो भी, वो अलग है, पर मैंने खुद ही बॉन्डिंग रखा है, इमोशनल बॉन्डिंग है, मानसिक बॉन्डिंग। अब इसको कुछ हुआ
कि तुरंत कहाँ फर्क पड़ता है, इसे पड़ता है ना, ये गिरा तो ये उठा तो। अब ये हम खुद और कोई भी व्यक्ति जो बंधन में होता है वो सुखी हो सकता है? बंधन ही सबसे बड़ा दुख है, गुलामी ही सबसे बड़ा दुख है। और ये दुख हम खुद अपने आप से, हमने ये जो मान के रखा हुआ है, ये यहाँ कह रहे हैं अपन, ये हम चौथे नंबर की कारिका देखते हैं, खुद के लिए क्या मान के रखा हुआ है। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन, मेरे सुततिय में सबल, बेरूप सुभग मूरख। मैं कैसा, या तो सुखी मानेंगे या तो दुखी मानेंगे, हाय मेरे जैसा तो दुख, या फिर थोड़ा और यहाँ सुख से इंद्रिय सुख लेना कि हाँ भाई मेरे पास तो, यह रियल आत्मिक सुख की बात नहीं है, इंद्रिय सुख संपत्ता होगी तो फिर उस रूप से कहेंगे भी हमारा तो सब बढ़िया है, या तो फिर दुखी कहेंगे। रंक राव, या तो गरीब रंक कहेंगे, या राव यानी राजा मानेंगे अपने आप को। फिर मेरे धन मेरा, ग्रह यानी घर मेरा, गोधन यानी गाय, पहले गाय को ही प्रॉपर्टी मानी जाती थी, आजकल जमीन जायदाद ले लो। फिर प्रभाव, मेरा बड़प्पन, मेरा वर्चस्व, मेरे सुत मेरे बच्चे, तिय मेरी स्त्री, मैं सबल यानी मैं बलवान या दीन यानी कमजोर, बेरूप यानी सुंदर नहीं होना, सुभग यानी सुंदर होना, आकर्षक होना, मूर्ख यानी अज्ञानी, और प्रवीण यानी ज्ञानी। अब यहां देखो दो एक्सट्रीम्स है ना, या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं प्रभावी, मैं सुखी, मैं धनवान, मैं सुंदर, मैं ज्ञानी, या फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हीनता का भाव, मैं दुखी, मैं गरीब, मैं नौकर, मैं कुरूप या ज्ञानी। इन्हीं दो पल्लों में जीवन चलता है, इन्हीं दो, रियलिटी से दूर। ना ये रियलिटी है क्योंकि ये दोनों ही चीजें कर्माधीन है, और कर्माधीन चीजें मैं खुद वो नहीं हूं किसी भी हालत में, मैं तो ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं। धन दौलत कुछ मान लो, थोड़ा कोई करोड़पति है तो उसके आत्मा का वजन कितना ज्यादा होगा, और कोई झोपड़पट्टी में रहता होगा उसका कितना कम होगा, बताओ। 1 लाख का नुकसान हो जाए, आत्मा का क्या घटेगा, क्या घटेगा बताओ। वो दुखी हो लो वो बात अलग है कि उससे कर्म और बढ़ जाए, पर एज अ प्रॉपर्टी देखा जाए तो प्रॉपर्टी जुड़ती है तो लगता है मैं और मेरा कुछ जुड़ रहा है, और अगर अलग होता है तो लगता है जैसे मुझसे छीना जा रहा है या मेरा अलग हो रहा है। ये धारणाएं बदलनी पड़ेंगी। ये सब पर वस्तु, जड़ वस्तु मेरी ना थी, ना है, ना होगी, मैंने ही मान के रखा है, मैं ही अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूं, और मैं ही दुखी होता रहता हूं। ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस से दोनों नुकसानदायक, क्योंकि दोनों रियलिटीज नहीं है। सुपीरियरिटी भी नुकसान करता है और इंफीरियरिटी भी नुकसान करता है। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस से उठ करके हमें सच्चाई को समझना होगा कि इन सब चीज़ों से, क्योंकि मैं अपने लिए जो देखता हूँ और अपने लिए समझता हूँ, सामने वाले को भी उसी दृष्टि से तोलता हूँ। खुद के लिए धन की, रूप की, ज्ञान की इसकी कीमत होगी तो सामने वाले को भी उसी आधार पर देखते हैं, उसी आधार पे तोलते हैं, और उसी आधार पे रिश्ते रहते हैं। मतलब खुद की भी गलत आइडेंटिटी, और जहाँ जहाँ रिश्ते हो रहे या बात हो रहे वहाँ भी गलत आइडेंटिटी, पूरा जीवन ही इस भ्रम में निकल जाता है, और कई जन्म इस भ्रम में निकल गए। इसलिए यहाँ पर इन मूल तत्वों की मिथ्या धारणाओं की बात चल रही है। ये आज की मिथ्या धारणा नहीं है, न जाने कितने जन्मों से हम इसी, पेड़ पौधे देखो, कुत्ते बिल्ली देख लो, शरीर को ही तो अपना मानते हैं, उसकी सुरक्षा में ही तो पूरा जीवन बिता देते हैं। मनुष्य बने हैं, मनस्वी बने हैं, तो कुछ जिनवाणी के शब्द सुनने समझने का अवसर मिल रहा है, तो जो सुना है उस पर चिंतन अवश्य करना। और मैं
कौन अपने आप को जो मैं मानती हूँ एक लिस्ट बनाना, मेरा क्या क्या जो अभी तक मैंने मान के रखा है उसका भी एक लिस्ट बनाना, और फिर वहां लिखना मेरा कहने को है, कर्तव्य निभाने को है, पर हकीकत में मेरा ये मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तब तक दुख से कोई बचा नहीं पाएगा, है ना। तो इस व्यवहार और निश्चय से हम जीव तत्व को समझते हुए आगे और कल कुछ दूसरे तत्वों की मिथ्या धारणाओं को समझते हुए हम मूल कारणों को समझेंगे तो उपाय अपने आप मिलेंगे और हम सभी के लिए सुख स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,